Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और फिर से जो है मैंने यहाँ पर आपके सामने सीडीपी की जो कि 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चलाई हुई है और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आपको एनालाइज भी देंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सो देखते हैं फिर। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल वही है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी पूछा है। बी पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव को निकालेंगे, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव को खोजेंगे। ओके, 4 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें तर्क भी लगाना पड़ेगा आपके माइंड में कि क्या आएगा इसका आंसर। देखो एक शिक्षक को यानी कि एक टीचर को अब क्या करना चाहिए, 4 ऑप्शन से देखेंगे कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर निगेटिव होगा उसको तो क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बिल्कुल भी पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करना है। सो भैया एक टीचर को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जो बड़े से बड़े लेक्चर्स देता है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जो शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग त्रुटियां की गई है उसको एक भयंकर भूल के रूप में यानी कि उसको फॉरगेट कर दो कि हमको नहीं पता इसने क्या किया है यहाँ पर, है ना। और उसको एक प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी दीजिए, ठीक है। यानी कि जो भी उसने यहाँ पर त्रुटि की है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, उसको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दीजिए। या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पर आपको भैया क्या ऑप्शंस लगता है जिससे कि आपके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है, या फिर एक टीचर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्वेश्चंस को जो है अच्छे से रीड कीजिए और फिर इसके ऑप्शंस को यहाँ पर खोजना। अब देखो भैया अगर देखते हैं कि एक टीचर को देखो, चलो निकालते हैं ऑप्शंस क्या करेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो गलत है भैया। प्राइमरी लेवल को देखो, अगर बात की जाए कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान, सिर्फ ओनली व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पर अधिक है या फिर केवल है, तक है, भी है, ही है, ये तो सारे जो भी ये वर्ड्स होते हैं ना इस टाइप से सारे निगेटिव आते हैं कहीं ना कहीं। तो बोला है कि व्याख्यान पर ही ओनली, सिर्फ ओनली जो आपके लेक्चर्स होते हैं लेक्चर्स आर्स इस पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस ओनली, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को आप लेक्चर्स दोगे तो ये तो गलत है। या फिर जो आपकी शिक्षार्थी है, शिक्षार्थियों के अकॉर्डिंग जो भी गलतियाँ हुई है, कोई भी उसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स उसने की है ना, तो क्या आप उसको इतनी पनिशमेंट दोगे और उसको फॉरगेट भी कर दोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं तो भैया अगर बी पॉजिटिव देखा जाए तो देखो कहीं ना कहीं पर कि जो आपकी शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। अब देखो गलती से तो क्या करता है बच्चा, सीखता है, ठीक है। तो ये भी मेरे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए भैया, उसको जो है ठीक करना चाहिए। यहाँ पर या तो ये आपके ऑप्शन ही सारे गलत लग रहे हैं मेरे को, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो उन्हें ठीक करना चाहिए ये आपको ऑप्शंस में होना चाहिए था। लेकिन अदरवाइज अगर ये भी है तो मेरे को तो ये क्वेश्चन ही सारा गलत लग रहा है। अदरवाइज बिल्कुल इसका बी पॉजिटिव ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर यही होगा बिल्कुल ऑप्शन, वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा वहाँ पर, तो होगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब वो आपस में अपना यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाँ सारे मतलब कि एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं, संप्रेषण मीन्स यानी कि यहाँ पे काफ़ी बंदे होते हैं तो वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे कर सकते हैं इसको, या फिर कैसे में रीडिंग करनी है, ठीक है। तो वो होता है, तो ये आपका फिर ऑप्शन एज ए विश ऐसे होगा, ठीक है। अदरवाइज ये ऑप्शन सारे ही मेरे को गलत लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आप इस टाइप से इसको जो है करेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है। अब आगे फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सीमा है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, ठीक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके उसके जो है पाँव बड़े ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है। देखो एक भैया यहाँ पर कौन है, सीमा है, ठीक है, शिवा है, ठीक है। वो जो है अपने यहाँ पर एग्जाम्स में A+ ग्रेड को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे गेट करना चाहती है उसको कि मैं जो हूँ मैक्सिमम या तो मेरे बहुत ही हाई लेवल के नंबर आए, या फिर मतलब कि वो है कि मैं बिल्कुल A पोजीशन पर आऊँ। यहाँ पर A+ से भी पोजीशन की आने की ये सोच रही है। लेकिन क्या करती है, जैसे ही वो परीक्षा में जाती है, परीक्षा के उसमें जाती है, हॉल में जाती है, वहाँ पर क्या हो जाती है, वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और उसके जो पाँव होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं और जो उसकी मतलब कि हार्ट है वो काफ़ी बढ़
बढ़ जाती है, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और जो उसकी उचित तरीके से वो जो है उसका आंसर फिर क्लियर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो वैसे डरी हुई है ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, इसको देखना है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, या फिर शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अत्यधिक सोचती है, या फिर निरीक्षक शिक्षिका जो कि ड्यूटी पर है और वह जो है उसकी कक्षा अध्यापक हो सकती है और वह जो है स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा कठोर है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, वो क्या है, उसके अंदर क्या है। तो देखो उसके अंदर क्या है भैया, अगर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना, उसके अंदर क्या है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे के पास में क्या होते हैं, संवेग होते हैं। संवेग यानी कि या तो प्रेम, ठीक है, या फिर क्या उसके अंदर या मतलब प्रेम या डर या भाव, ठीक है, ये संवेग होते हैं। तो इसके पास में यहाँ पे किस टाइप का संवेग है, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा डर है, डरावना है, ठीक है। तो इसका जो संवेगात्मक है, संवेगात्मक आवेग है ना, वो उसका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर किसी के पास में संवेग होते हैं, ठीक है। या तो देखो बिल्कुल कोई बंदा क्या होता है, वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हाँ कुछ भी नहीं, उसको मतलब कोई भी हेजिटेशन नहीं होती, यानी कि उसके भी अंदर संवेग है, लेकिन वो अपने संवेग पर जो है क्या है, लिमिटेड है उसके संवेग पर, ठीक है। वो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है कि हाँ वो उसका सामना नहीं कर पा रहा है, वो उसका सामना करता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अपने संवेग पर जो है यहाँ पे वो सामना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर लड़की है, सीमा है, ठीक है। तो ये जो है जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्स के हॉल में बैठती है, लेकिन ये क्या कर रही है, इस पे अपने जो संवेग है उस पर कंट्रोल नहीं है, ये क्या है उसका सामना नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो है इसको काफ़ी डर होगा, काफ़ी नर्वस हो गई है कि मैं एग्जाम कैसे दूंगी, और जो भी इससे आता था वो सब कुछ इसने फॉरगेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एक अकस्मात संवेगात्मक आवेग है जिसका ये लड़की सामना नहीं कर पा रही, ठीक है, बहुत ही डरी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। अब आगे फिर क्वेश्चन है कि भैया बच्चों के अकॉर्डिंग की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है। अब 4 ऑप्शन है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, या फिर एक टीचर को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, या फिर एक शिक्षक के लिए ये जो है थकने वाला काम होगा, या फिर कह सकते हैं कि स्वयं बच्चों के अकॉर्डिंग त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी की गई त्रुटियां है उसके संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको जो है खोजना है क्या हो सकता है इसका आंसर करेक्ट, ये आपको बताना है। अगर देखें यहाँ पर बिल्कुल ए जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल बी पॉजिटिव है, करेक्ट है कि यदि एक टीचर कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य ही नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो असफल है। अब देखो बाय द वे टीचर्स है, अगर टीचर्स लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको फेस नहीं कर पा रहे तो कहाँ का टीचर है, वो टीचर्स नहीं है, टीचर्स की व्यवस्था फेल है, ठीक है। वो टीचर बन ही नहीं सकता, जब वो बच्चों को ही सॉल्व नहीं कर सकता तो टीचर तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर बच्चा त्रुटि करता है, मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर त्रुटि करते हैं, बड़े भी होते हैं, तो अगर बच्चा त्रुटि करता है तो वो बच्चे की गलती नहीं है क्योंकि बच्चे को इस टाइप से ही, ठीक है, इस टाइप से एंगल उसका बना हुआ है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है कि हाँ मैं जो हूँ ऐसे हो सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है टीचर्स लोगों ने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलती किसकी होती है, टीचर्स लोगों की होती है कि टीचर्स लोग की जो व्यवस्था है वही असफल है, उसमें ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बच्चों की त्रुटियां बिल्कुल भी यहाँ पर आप उसको नहीं ले सकते कि हाँ बच्चा पढ़ता नहीं है। अब बच्चा वो इतना छोटा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, जब आप उसको पढ़ाओगे तभी तो वो आपका अनुकरण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। लेकिन जो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बिल्कुल पाठ्यक्रम को पूरा कर दो या फिर वो कर दो, ये कर दो, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, है ना, या फिर त्रुटियां सुधारेंगे तो हम फिर क्या होगा इसमें, हम तुरंत इसमें नहीं सुधारना चाहिए क्योंकि वो खुद से कर सकता है, ये सारे कहीं ना कहीं आपस में निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव ए था। आगे फिर की नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे बेटर है, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने घर से जब आपका बर्थ होता है और आप जो है यहाँ पे 5 ईयर में या फिर कह सकते हैं 3 ईयर में जब आप स्कूल्स के अकॉर्डिंग निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, तो सबसे पहले नर्सरी कक्षा में स्टार्टिंग करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, कौन सी थीम जो है सबसे बेटर है, जो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपका जो यहाँ पर पूरा सिलेबस है टीचर्स को। सो
भैया बिल्कुल वो है आपका क्या यहाँ पर मेरा परिवार, यानी कि सबसे पहले जो है आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग कि आपकी फैमिली, आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली का नाम क्या है ना, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है क्या नहीं है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यही होता है। अदरवाइज अगर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता देंगे कि भारत का जो है भैया राष्ट्रीय पक्षी कौन है, या फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, या फिर भारत का जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय पशु क्या है ना, तो आपको तो पता ही नहीं पहले कि भारत क्या है, राष्ट्रीय क्या होता है, पशु क्या होता है, ये तो आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, आपको अपने परिवार की, अपनी फैमिली के बारे में जरूर पता है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट यहाँ पे सिलेबस होगा वो होगा उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो तब बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीख पाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले नर्सरी क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले जो है उसकी फैमिली के एक्यूरेट आप पढ़ाइएगा। आगे क्वेश्चन है फिर कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि समूह गतिविधियों के अकॉर्डिंग समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए देनी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो भैया प्राइमरी लेवल में, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन क्या करना है आपको, एक टीचर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पर ये चूज कर लेना है। देखो अगर देखें बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बच्चे में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, किसी के भी ऊपर यहाँ पे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी को भी यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, ये मीडियम है। सो ये फॉलोज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप एक टीचर है, आपका ये उद्देश्य है कि आप सभी बच्चे को इक्वल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और स्कूल्स हो या फिर आपके क्लासेज हो या फिर कॉलेज हो, कुछ भी हो, समान लक्ष्य को सुनिश्चित करके जो है आपको यहाँ पे सारे ही बच्चों को इक्वल रूप से लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस होगा। अदरवाइज अगर देखें तो सारे ही कहीं ना कहीं ऑप्शंस अपनी आप में पॉजिटिव से ही है, लेकिन बिल्कुल भी पॉजिटिव बता रहा है कि एक आपका जो है पॉजिटिव वातावरण में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। कहीं पर भी बात आती है कि समान रूप से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो वही ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। आगे फिर है कि एक बच्चा जो कि ब्लैंक से ग्रस्त है वह शाह को तो वोज पढ़ता है भैया, और भैया नो क्लियर को वो जो है अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है या फिर शब्द जंबलिंग विकार है, डिसलेक्समिया है या फिर डिसमोर्फियमिया है। बहुत ही लट्टू क्वेश्चन है, काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो क्या है, ये है आपका डिसलेक्सिया। देखो जब आपकी पढ़ने में त्रुटि करते हैं, यानी कि आपने शाह को तो वोज पढ़ दिया, ठीक है, और भैया आपने जो है नो क्लियर को आपने अनक्लियर पढ़ दिया, और अगर यहाँ पर होता आपका डॉग का आप गोड पढ़ते हैं, तो जब आपसे पढ़ने में आप त्रुटि कर देते हैं कि सवर व्यंजन का आपको नहीं पता कहाँ पर कैसे कैसे फिट करना है ना, आप बिल्कुल हिंदी में क्या है सवर व्यंजन की आपको जो है पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है ना, तो तब आप जो है पढ़ने में जब कठिनाई होती है, आपको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है, मेरे ख्याल से तो ईजी है बहुत ज़्यादा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है। तो भैया समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या फिर समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या फिर समस्या कथन में संकेत अनिहित रूप से दिया होता है। तो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनमें से जो है कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो देखो करेक्ट है कि भैया आपका समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगर देखो कि समस्या मौलिक होती है, मौलिक नहीं क्या सांकेतिक होती है, सारी होती है, मतलब कि हर सॉल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम्स का, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक ही उपागम होता है, गलत है कहीं ना कहीं, या फिर केवल कहीं पर आ जाता है, तो ये तो गलत ही है। तो जब आपकी भी समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है, तो वह समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल आप उसको संकेत के अकॉर्डिंग उसको जो है सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, हर सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग होता है। बस आपको क्या देखना है, अब वो आपके माइंड्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेट करता है कि आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, फिर कितना निगेटिव सोच सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। आगे देखें, फिर आगे है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, काफ़ी गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स है। देखो उसके लिए क्या करना है आपको, कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर वो स्वभाव में अंतर्निहित होते हैं, या फिर भैया अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, तो देखो वो ये तो नहीं कह सकते हैं हम कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी बंदा कभी भी
गॉड गिफ्टेड नहीं होता, वो तो अंतर्मुखी भी होगा, बाह्यमुखी भी होगा, वो तो बिल्कुल सारे ही डायरेक्शंस में उसकी थिंकिंग होगी, ठीक है। या फिर वो अपनी जो उसकी नीड्स है उसको दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाता, तो या जब अपनी नीड्स कोई पूरी नहीं कर पा रहा तो कहाँ का गॉड गिफ्टेड हुआ, तो वो तो ये तो गलत है, वो इंटेलिजेंस नहीं होगा। सो इंटेलिजेंस वो होते हैं जो कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, फिर जो अपने यहाँ पे एम को देखता है, जो अपने एम को खुद से, जो अपने डिसीजन को खुद से ले सकता है, ठीक है, जो अपने आप पे पूरा डिपेंड है, जो जिसको पता है कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो होता है पूरा गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि पूरा इंटेलिजेंट। आप उसको एक पूरा इंटेलिजेंट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग होती है चारों डायरेक्शन में होती है, चारों डायरेक्शन में सोच के अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, ठीक है। तो वो जो है अपने निर्णय लेने में काफ़ी आत्मनिर्भर होता है, वो खुद से अपने अंतर्मुखी रूप से, ठीक है, वो जो है यहाँ पर निर्णय ले सकता है। तो करेक्ट यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे फिर की चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन कौन से हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है, या फिर प्रतिक्रिया चयन है, फिर श्रेणीकरण है, या फिर पूर्व प्रक्रमण है। तो इन चरणों का सही क्रम आपको लगाना है। जो चिंतन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में सबसे जो है यहाँ पर निम्नलिखित चरण आते हैं, तो ये आपको दिए हुए हैं, इसको सीक्वेंस वाइज आपको लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पर क्या होगा, थर्ड पोजीशन क्या होगी, फोर्थ पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करेक्ट तो होगा आपका डी। देखो सबसे जो फर्स्ट पोजीशन होगा पूर्व प्रक्रमण करेंगे आप इस पे, ठीक है। फिर आप इस पे क्या देंगे, फीडबैक, फिर क्या होगा भैया, फिर गैर, देखो यहाँ पे देखो, फिर श्रेणीकरण होगा, फिर भैया ख है आपका, फिर प्रतिक्रिया चयन होगा, सबसे लास्ट में आपका जो है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा, ठीक है। यानी कि आपने जो भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो आपने योजना बनाई, कोई भी वर्क करते हैं आप, पहले इस पर पूर्ण रूप से देखो, साझा करो, समझो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ करना है, किस प्लेस पे करना है, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बाद में उसका प्रोसेस से निकल कर आपके सामने बिल्कुल जो भी होगा भैया पे जो भी एक्यूरेट इसका क्वेश्चन का आंसर्स होगा, या फिर कुछ भी होगा, कोई भी आपके सामने कोई भी वर्क है, तो फिर उस पर क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा, यानी कि अब इतना आप इतना कर सकते हैं, या फिर आपने इतना किया हुआ है, ठीक है। तो ये थे भैया, आगे भी क्वेश्चन है, देखते हैं। फिर मैंने सोचा इतने ही क्वेश्चन थे, आगे है सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः क्या होता है। देखो 4 ऑप्शन है, अच्छे से देख लो। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो कि विलेज क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आपको इतनी नॉलेज है, अगर आप पेडालॉजी कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे पकड़ लिया होगा कि ऑप्शन डी ही होगा। देखो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो सीखने संबंधी नियोग्यता है, क्या वही सीख सकता है, ये गलत है। या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों पाई यार कैसे आप यहाँ पे ऐसे एजुकेटेड होकर भी आप गर्ल्स और बॉयज़ में ऐसे वो कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। या फिर कह सकते हैं कि ये अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो कि अब सिटी में जो रहते हैं वही इंटेलिजेंस होंगे क्या, जो विलेज में रहते हैं वो इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है बिल्कुल कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे डी है कि देखो उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। अब ये सीखने संबंधी नियोग्यता है, यानी कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है ना, या फिर काफ़ी इंटेलिजेंस है, या फिर वो मतलब कि उसमें उसका जो है सोचने की क्षमता ही नहीं है, तो उसमें जो है लर्निंग कर रहा है, वो जो सीख रहा है उस सीखने में वो क्या है, नियोग्यता फील कर रहा है, यानी कि उससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर एब्जर्व नहीं है, वो चीज़ें जो है पूरा पॉजिटिव नहीं है, वो चीज़ें एक्टिविटीज़ उसकी बेटर नहीं है। तो ये होता है कि उसके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं उसके विभाग जो है इस समस्या से ग्रसित है, तो तभी जो है वो बच्चा भी इस टाइप का ही होगा। बिल्कुल ये बातें अक्सर होती रहती है, जैसे जिस टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं उसी टाइप्स के बच्चे भी निकल कर आते हैं, एक्यूरेट ऐसे ही होता है ना। अगर मतलब कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स को, सो बिल्कुल ये 100% श्योर है कि आगे बच्चे में भी थोड़ा वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो भैया इसका बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के क्वेश्चंस। आउट ऑफ यू आपने कितने क्वेश्चंस पे तीर मारा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे देखती हूँ, ज़्यादा सीडीपी पढ़ते हैं लोग, लेकिन देखती हूँ कितने क्वेश्चंस आपने राइट किए, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतने क्वेश्चंस हमारे राइट हुए। और ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस, इसको भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के इतने क्वेश्चन बताती हूँ उसमें कि काफ़ी हद से बहुत ही ज़्यादा। और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर गए देख लेना, ये सीटीपी की आपकी प्लेलिस्ट है पूरी 1000+ क्वेश्चन की चलाई हुई है, प्लेलिस्ट में चेक करना, जाके सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस वाइज देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।